दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो मेजरमेंट के काम में इस तरह का टेप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें देखिए जानकारी कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है। इसको हम लोग देखिए टेप में देख करके इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 होता है। देखिए इसको अब हम लोग टेप में भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर यह देखिए कुछ इस तरह से टेप है। मैं नज़दीक करता हूँ थोड़ा सा। देखिए एक साइड में देखिए गरहा से लिखा हुआ है, यानी देखिए ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 2 है, इसके बाद 3, 4। तो यह देखिए यहाँ पर और सेंटीमीटर नहीं है, यह जो है इंच है। यानी जो बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है जैसे 2 और 3, तो यह 1 इंच होगा, यानी इतना होगा 1 इंच। अब देखिए हम लोग को समझना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होगा। तो देखिए इस साइड में आपको थोड़ा सा कम गरहा, यानी देखिए ज़्यादा लाइट में नहीं है, 3 दिख रहा होगा, 4 दिख रहा होगा, 5 इस तरह से लिखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कि 3 और 4 के बीच में जितना दूरी है उसको कहेंगे कि वह 1 सेंटीमीटर है। यानी देखिए अगर मैं मार्कर से बताने का प्रयास करूं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है इसको हम लोग बोलेंगे कि यह 1 सेंटीमीटर है। और इतना दूरी में कितना होगा, तो होगा 10 कितना होगा, 10 चलिए इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद जो है अब हम लोग समझेंगे कि 1 इंच में सेंटीमीटर कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, 2.54 सेंटीमीटर। अब चलिए इसको भी हम लोग टेप में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए एक तो इधर लोहा के इधर छुपा हुआ है, तो ये तो दिख ही नहीं रहा है। हम लोग देखिए 2 और 3 को लेंगे, यानी देखिए इतना जो दूरी दिख रहा है यह होगा 1 इंच। अब आपको गरहा वाला देखना है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो इतना दूरी को हम लोग 1 इंच कहेंगे। और 1 इंच में सेंटीमीटर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं 2.54 सेंटीमीटर होगा। देखिए एक बार हम लोग जब पढ़ रहे थे ITI में, जो ITI का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए कि 1 इंच में कितना होता है। यानी सेंटीमीटर में नहीं पूछा गया था, में। तो देखिए अगर आपको सेंटीमीटर पता है तो आप में बदल सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 तो 2.54 सेंटीमीटर में कितना होगा, कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग 10 से गुना कर देंगे। तो देखिए गुना करने के बाद 25.4 आएगा। यानी देखिए 1 इंच में 25.4 होता है। इससे आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद है 1 फुट। तो देखिए 1 फुट में इंच जो होता है वह 12 इंच होता है। यहाँ पर लिखते हैं 12 इंच को। अब देखिए हम लोग टेप में देखेंगे कि आखिर 12 इंच कहाँ होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो गरहा कलर से लिखा हुआ है यह सब इंच है, तो हम लोग को 12 इंच में चलना है ना। यहाँ पर देखिए 11 है, इसके बाद 12, जो कि यहाँ पर देखिए 12 तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 0 और 1 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर 1 फुट है। अगर आप देखेंगे कि ऐसे नाप करके आप बताइए कि कितना होगा, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक हो रहा है, यानी लगभग इतना 1 फुट होता है। ठीक है, आप इसे भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आप तो फुट को बता दिए कि 1 फुट में 12 इंच होगा। अगर कोई व्यक्ति हमसे ये पूछ दे कि 1 फुट में सेंटीमीटर कितना होगा, तो इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखिए
1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग को क्या करना है, 12 इंच में सेंटीमीटर को बताना है। अगर आप 12 से 2.54 सेंटीमीटर में गुना कर देते हैं तो जो भी आएगा वह आ जाएगा सेंटीमीटर में। चलिए अब देखिए इसके बाद है 1 मीटर। तो देखिए 1 मीटर में सबसे पहले जानेंगे कि सेंटीमीटर कितना होता है। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले टेप में देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो छोटा छोटा लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 40, 60, 80, 90, काफ़ी बड़ा हो गया। और इसके बाद देखिए 100, यहाँ पर देखिए 1 मीटर लिखा हुआ है, शायद टेप यह उल्टी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 मीटर है, यानी 1 मीटर में देखिए 99 के बाद 100 जो है, 100 के जगह पर यहाँ पर 1 मीटर है, तो इतना होता है 1 मीटर। अब देखिए इसको अगर मापें कि 1 मीटर कितना होगा, तो देखिए मैं अपने इस हाथ से माप रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मापने पर आप देख सकते हैं मेरा यहाँ तक हो जा रहा है, यानी इतना हो रहा है लगभग। हम लोग कितना बोलते थे, हम लोग पहले ऐसे ही बोलते थे कि चलो इतना दे देंगे किसी को कपड़ा, वो हो जाएगा 1 मीटर, लेकिन नहीं, मेरा तो इतना हो जा रहा है। यानी 1 मीटर में याद रखना है कि 100 सेंटीमीटर होगा, लगभग बात करें तो इतना, ठीक है, यह याद रखना है। यह तो था सेंटीमीटर में। अब जानेंगे कि आखिर 1 मीटर में इंच कितना होगा। देखिए अगर आप कुछ लोगों से पूछते हैं कि 1 मीटर में कितना इंच होता है, तो वह बोलेंगे कि 39 इंच होता है। अगर आप फुट में पूछेंगे तो बोलेंगे कि 3.25 फुट होता है। लेकिन देखिए इंच में जो है वह डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि उसको ऐसे ही लोग बोल देते हैं कि 39 इंच होता है, लेकिन उससे थोड़ा अधिक होता है। तो देखिए मैं जो यहाँ पर लिखूँगा, जो एग्जैक्ट डेटा होता है उसको लिखूँगा। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन इंच में बात करें तो 39.37 इंच होगा, यानी 39 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो यह होता है इंच में। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर है गज। 1 गज में सबसे पहले हम लोग जानेंगे फुट। देखिए 1 गज में 3 फुट होता है। कितना फुट, 3 फुट। तो यहाँ पर इसको मिटा करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 फुट। अगर देखिए कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि 1 गज में इंच कितना होगा, तो आप फुट को इंच में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे देखिए 1 फुट में 12 इंच, तो 3 फुट में हम लोग इसमें 12 से गुना कर देंगे, यानी 3 फुट में 36 इंच होगा। तो 1 गज में इंच होगा 36 इंच, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर मीटर कितना होता है। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अभी देखिए हम लोग इस तरह से माप रहे थे, लगभग मेरा इतना आ रहा था 1 मीटर। तो इतना इतना ही अगर मान लीजिए कि एक छड़ लेते हैं आप, और उसको बार बार ऐसे ऐसे पलटते हुए अगर आप 1000 बार उसको पलट देते हैं, तो जितना दूर तक जाएगा वह हो जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि 1 मील कितना को कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर इंडियन आर्मी का आप दौड़ जानते होंगे, जिसमें जो तैयारी करते हैं वो इंडियन आर्मी के लिए दौड़ते हैं, तो उसमें जो दौड़ होता है वह होता है 1600 मीटर का। कितने मीटर का, 1600 मीटर का। तो 1 मील में कितना मीटर होता है, 1600 मीटर। और देखिए जो इंडियन आर्मी का दौड़ होता है वह 1 मील का होता है, यानी आपको 1 मील का दूरी को तय करना होता है। 1 मील में कितना दूरी, तो 1600 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में बात करें
तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग 1000 से भाग को लगाएंगे। अगर आप इसका भाग लगाते हैं तो 1.6 किलोमीटर आएगा। यानी देखिए 1 मील में 1.6 किलोमीटर होगा। तो देखिए इस तरह से आपको मेजरमेंट का जो टेप होता है उसको देखना होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न है और आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आया है तो आप बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसको पूरे अच्छे तरह से बिल्कुल वहाँ पर भी बताऊँगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।